संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। तो एसपीटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। और ये एक्ट कब पारित हुआ? 1949 में। तो पीटी का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि कुल कितने अध्याय थे और किस वर्ष ये लागू हुआ? तो 1949 में। इस अध्याय में कुल 9 अध्याय है, तो हम लोग आज पहला अध्याय देखेंगे एसपीटी का। तो धारा 1 में क्या कहा गया है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रसार। इसका सिंपली मतलब ये समझना है कि इस एक्ट का किस किस जिले में प्रसार है, इसका नाम क्या है, मतलब यही सब दिया गया है। तो इसमें पीटी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये किन किन जिलों में क्या मतलब प्रसारित है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये धारा लागू हुआ है। तो ये धारा लागू हुआ है आपका दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा, संथाल परगना के 6 जिले में। अब हम लोग धारा दो देखेंगे। तो धारा 2 में क्या है? विधान के स्थानीय विस्तार, परिवर्तन के अधिकार। इसका सिंपली आपको मतलब समझना है कि ये जो एक्ट है इसका विस्तार कहाँ तक है, इसमें परिवर्तन का अधिकार किनके पास है। तो राज्य सरकार इसमें परिवर्तन कर सकता है। मतलब ये धारा, ये जो एक्ट है इसको कहाँ लगाना है, किस जिले में लगाना है, किस क्षेत्र से हटाना है, ये सारे जो भी प्रावधान है ना, इसका जो शक्ति है वो राज्य सरकार के पास है। धारा 2 में बस यही कहा गया है कि ये जो एक्ट है एसपीटी एक्ट, ये किस क्षेत्र में लगाना है और वहाँ से हटाने का जो अधिकार है ये राज्य सरकार के पास है। अब हम लोग धारा 4 देखेंगे जिसमें परिभाषाएं दी गई है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट धारा देखेंगे और ये उड़ान के बुक से लिया गया है। तो परिभाषाएं हैं। आदिवासी अनुसूची ख में राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करेंगे। कृषि वर्ष क्या है? बांग्ला साल का प्रथम बैसाख से शुरू होता है कृषि वर्ष। भुगत बंद को सिंपली आप बंधकी, जो आप गांव में कोई अपना सामान दे करके उसके एवज में पैसा ले लेता है, फिर उसको पैसा चुका देता है, तो फिर वो सामान वापस ले लेता है, यही टर्म है। ये कानूनी आप इसको भाषा में मत समझिए, सिंपली आप समझिए भुगत बंद का मतलब है कोई चीज़ को हम लोग बंधकी दे देते हैं। तो यहाँ पे ज़मीन के रेफरेंस में कहा गया है ये चीज़। जोत, तो जोत का मतलब है कोई भी भूखंड जो रैयत का हो। रैयत मतलब आप सिंपली एक किसान समझिए जो किसानी करता है, खेती बाड़ी करता है। खास ग्राम का मतलब है मूल रैयत ना हो, मतलब जिस ग्राम में मूल रैयत नहीं है या फिर ग्राम प्रधान नहीं है उसको खास ग्राम कहते हैं। जमींदार को तो आप समझ ही रहे हैं, लगान पाने का जिसके पास अधिकार है। रैयत, जमींदार से अलग व्यक्ति जो भूमि धारण करता है। रैयत मतलब सिंपल एक किसान है, चूँकि उस समय ज़मींदारी प्रथा था तो रैयत लोग खेती बाड़ी करते थे। वो तो या तो ज़मींदार के भूमि पे करते थे या फिर अपने से वो भूमि मतलब बना करके उसको साफ़ सुथरा करके वहाँ खेती करते थे। तो रैयत किसान शब्द से है। लगान, तो गांव के जमींदार को दिया जाने वाला राशि लगान कहलाता था। खाली जोत, परित्यक्तीय जोत या रैयत बिना उत्तराधिकारी के। खाली जोत मतलब किसी गांव में कुछ लोग, जो भी परिवार है, वो कहीं छोड़ दिया, मतलब वो भूमि को छोड़ के कहीं चला गया, या फिर कोई उस परिवार का या उस परिवार समूह का सब कोई बिना उत्तराधिकारी के ही डेथ कर गया, सब मर गया, तो वो जगह खाली जोत कहलाता है। और ग्राम प्रमुख का मतलब है कि इस एक्ट के तहत किसी को नियुक्त किया गया है। तो पहले जैसे पंचायती राज नहीं था, तो पंचायती राज नहीं होने से पहले संथालों में क्या होता था कि मांझी होते थे। मांझी के पास संथाल, सारे जो गांव के संथाल थे वे जाते थे और अपना प्रॉब्लम्स वगैरह रिलेटेड बताते थे और उसको सॉल्व किया जाता था, जो कि हम लोग शायद जीएस में पढ़ते भी हैं, झारखंड के जीएस में, मांझी परगना, उसी को ही ग्राम प्रमुख कहा जाता है। ये चूँकि बहुत पहले का लॉ है 1949 का, तब सिर्फ देश आज़ाद का 2 ही साल हुआ था,
और ज़मींदारी प्रथा 50 से 56 के आसपास में पूरे देश से हटाया गया है, तो इसलिए टर्म्स उसी के अनुसार है। ठीक है, ये परिभाषाएं आप एक बार देख लीजिएगा उड़ान के बुक से, आपको समझ में आ जाएगा। कानूनी भाषा थोड़ी सी कठिन है, बट आप पढ़ लीजिएगा। शाम में मैं और 5 धारा साथ में बता दूंगी। अभी के लिए धन्यवाद।